हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है डीएम मैथ सॉल्यूशन में। आज से हम क्लास 10th का मैथ पर डे पढ़ाएंगे और पूरा एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए हम लेसन 3 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोरोना के महामारी की वजह से लेसन 2 और लेसन 1 में कुछ चीज़ें हटा दिए गए हैं, जिनमें नोट्स मिलने के बाद पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं ब्लैक बोर्ड से और पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो रैखिक समीकरण युग्म कैसे बनता है? पहले हमारे पास दो पद होना चाहिए। दो पद क्या है? पहले हम व्यापक समीकरण को समझेंगे। व्यापक समीकरण क्या होता है? व्यापक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल है। दो चर वाले में हमें क्या पता करना है? दो चर होना चाहिए, x और y। ये एक चर हुआ और एक ये चर, दो चर हो गया। a नॉट इक्वल टू 0, a के बराबर कभी 0 नहीं हो सकता और b के बराबर कभी 0 नहीं हो सकता है। यदि a के बराबर 0 हो गया तो फिर ये क्या हो जाएगा? a के बराबर यदि 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास कितने चर बचे? by प्लस c इक्वल टू 0। हमारे पास एक चर, तो एक चर वाले को सिंपल सा समीकरण से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें कितना चाहिए? दो चर वाले रैखिक समीकरण चाहिए। कितना चाहिए? दो। आइए दो रैखिक समीकरण वाले को सॉल्व करते हैं। दो रैखिक समीकरण के लिए हमें दो समीकरण की जरूरत होगी। व्यापक समीकरण हमें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें क्या है? एक समीकरण ये हमारे पास है और एक ये समीकरण है। इस समीकरण से हम निम्न प्रकार की हल कर सकते हैं। निम्न प्रकार से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं निम्न प्रकार से हल क्या कर सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में आपके तीन ऐसे पद हम बताएंगे जिनमें से उसी पर सारे सवाल आधारित होंगे। तो आइए हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। कंडीशन नंबर पहला क्या है? कंडीशन नंबर पहला है रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब बहुत सारे हल हो सकते हैं। इसका अद्वितीय हल है। इसमें कंडीशन हमारे समीकरण जो हम पहले बताए थे अभी व्यापक, उन दोनों समीकरण से क्या होगा? a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हम कंपेयर करके ये देख लेंगे और इससे हमें पता चल जाएगा कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी जब कंडीशन ऐसा बनेगा। कंडीशन नंबर दूसरा रेखाएं समपाती हो सकती हैं। रेखाएं समपाती क्या हो सकती हैं? जब कंडीशन क्या होगा? रेखाएं समपाती कब होंगी? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इनके सभी मान a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों के मान क्या होंगे? बराबर, एकदम इक्वल आएंगे। तो हम जान जाएंगे कि रेखाएं समपाती हो सकती हैं। इसका अपरिमित रूप से अनेक फल होंगे। अब इसमें क्या होगा कंडीशन? इसमें कंडीशन में हमारे पास जब हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से क्या समझेंगे? हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में इस तरीके से क्रॉस यहाँ पे कट रहा है, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। दूसरा में रेखाएं समपाती हो सकती हैं। समपाती क्या हो सकती हैं? जब एक रेखा इस तरीके से चलेगा तो इसी पर, अलग से नहीं, इसी पर
जो उसके बिंदु होंगे, ऐसे बिंदु होंगे तो इसी पर अगली वाली भी रेखा इसी पर चलेगा। ये हो गया समपाती। और कंडीशन नंबर तीसरा, कंडीशन नंबर तीसरा क्या है? रेखाएं समांतर हो सकती हैं। रेखाएं समांतर हो सकती हैं। रेखाएं समांतर क्या हो सकती हैं? क्या कंडीशन होगा इसमें? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इस कंडीशन में जब होगा तो रेखाएं समांतर हो सकती हैं। इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा। अब इसका कोई हल जब नहीं होगा, इसका जब कोई हल नहीं होगा तो इसकी जो रेखाएं हैं, इसकी जो रेखाएं हैं कैसे बनेंगी? ऐसे और ऐसे। इसका कंडीशन क्या होगा कि ये रेखा न तो इसको टच करेगा और न ये रेखा इसको टच करेगा। तो रेखाएं क्या हो गई? समांतर, एक दूसरे के सामने सामने चलेंगी, लेकिन वह एक दूसरे को क्रॉस या टच नहीं करेंगी। ये हो गया रेखाएं समांतर। इन्हीं पर हम एक्सरसाइज 3.1 को पूरा सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल। ये आपके लिए आयु का सवाल है। मैं आज एक आयु का सवाल करूंगा, आप इससे बहुत सारे, इतने आगे इसमें कई आयु के सवाल आएंगे जो आप इसी तरीके से पूरे को अपने आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं ब्लैक बोर्ड से। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय में ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है और इनकी आयु भी निकालना है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, माना आफ्ताब की पुत्री का आयु x वर्ष, उसकी पुत्री का आयु x वर्ष और आफ्ताब की आयु y वर्ष। इसके बाद कह रहा है 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष पूर्व, सॉरी 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। वो कितने वर्ष पूर्व? 7 वर्ष पहले। पूर्व मतलब पीछे और बाद मतलब आगे। तो पूर्व में लेगा तो हम उस चीज में घटा देंगे, तो इसका आयु क्या हो जाएगा? 7 वर्ष पूर्व कर दीजिए। 7 वर्ष पूर्व में क्या हो जाएगा? y-7 यस। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्व करते समय एक ही चीज को याद रखेंगे कि आफ्ताब का आयु जो बड़ा होगा वो इधर और उसके गुने के अनुसार करके, और जो छोटा होगा उधर। तो कितना गुना है? 7 गुना। तो 7 से पूरा कर देंगे। 7 गुना पुत्री का आयु, और इसका भी हो जाएगा x-7 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व दोनों को चलेगा। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा y-7 इक्वल टू, इसका हो जाएगा 7 इंटू x-7। सॉल्व कर लीजिए। y-7 इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिए। 7 या 7 7 जा 49, -7 उधर जाएगा। y इक्वल टू 7 या -49, -7 है उधर जाएगा +7। y इक्वल टू 7x, सेम वैसे हो जाएगा। 49 में से 7 गया -42। यह हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। और फिर कह रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। सेम टू सेम यही रखेंगे
और 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। मैंने बोला था कि पूर्व जब रहेगा तो हम माइनस कर देंगे और बाद रहेगा तो प्लस कर देंगे। तो उसकी पुत्री का आयु क्या हो जाएगा, उसकी पुत्री का हो जाएगा x + 3 और आफ्ताब का हो जाएगा y + 3। फिर हम ऐसे ही करेंगे, सेम टू सेम इसी तरह करेंगे। आफ्ताब = 7 इंटू पुत्री का आयु। तो ऐसे ही हम 3 गुनी है, बस यहाँ पे 7 की जगह 3 कर देंगे और इसका जो मेन है ये रख देंगे। तो हो जाएगा x y + 3 = 3 इंटू x + 3। y + 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x 3 3 जा 9। y = 3x + 3 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। y = 3x + 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया। इसी के आधार पे अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ये हो गया। अब इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। हमें इसका आप ग्राफ बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ। समीकरण से ग्राफ बनाते हैं। y बराबर, मेरे पास समीकरण था 7x - 42, इक्वेशन 1 था। और इसी तरीके से हम दूसरे साइड लिख लेते हैं इसी को, y = 3x + 6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, निर्देशांक की तरह निकालेंगे। x = मान रख लेंगे, x = हम ऐसा मान रखेंगे जिससे कि कुछ हमारे पास कुछ माना है। हम ऐसे रखने के लिए कुछ भी रख सकते हैं। रखते हैं x = 5, तो क्या हो जाएगा, y = 7 इंटू 5 - 42। 7 5 जा 35 - 42। 42 में से 35 गया, 12 में से 5 गया 7 -7, 3 में से 3 गया 0। तो इसका निर्देशांक आपके पास आ गया 5 - 7। x = ऐसे ही रख देते हैं 6, तो y = 7 6 जा 42 - 42 = क्या हो जाएगा 0। इसका हो गया आपके पास 6 0। x = ऐसे रख देते हैं 7। y = 7 7 जा 49 - 42, इसका हो जाएगा 7 7 7। ऐसे इसमें निकालते हैं। x = रखते हैं 1, तो हो जाएगा हमारे पास y = 3 इंटू 1 + 6, 3 + 6 6 और 3 9, इसका हो गया 1 9। x = 2, y = हो जाएगा 2 3 जा 6 + 6 6 6 12 2 12। x = रख देते हैं 3, y = 3 3 जा 9 + 6 9 2 15 3 15। ये हमारे पास सभी के निर्देशांक निकल गए और हम इसी में ग्राफ बनाते हैं। इसी से इस निर्देशांक से हम ग्राफ को बनाते हैं और लिखेंगे। ये हो गया x y h और ये हो गया आपका x h, x डैश x। इधर प्लस होता है और इधर माइनस। इसमें पहले जो होता है x होता है और आगे वाला y। तो हम इधर का जो लेंगे x का और जो अगला नंबर होगा वो y से लेंगे। तो इधर का हो गया x 5 1 2 3 4 5, इसका 5 और इसका 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि माइनस है इसलिए हम नीचे ले रहे हैं 5 और 7। इसका इधर लाइन मिला लीजिए हल्का सा और इधर इसका इधर। यहाँ हो गया आपका 5 - 7, फिर 6 0 क्या है 6
x का जो मान है वो 6 है, तो 5 कर लिए थे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो गया आपका 6 और y क्या है 0, तो y का 0 ये हो गया, ये आपका y का 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जा रहा है, तो यहाँ हो गया आपका 0 6। और अगला क्या है 7 7, दोनों के लिए क्या लेना है 7 और 7, इसके लिए भी आपका 7 हो गया और इसके लिए भी 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से इसको मिला लीजिए और इसको यहाँ से, ये हो गया आपका यहाँ, तो ये और ये इन तीनों को हम मिला देंगे ऐसे, ये मिल गया। अब अगला वाला से लेते हैं 19, ये किसका है, ये इसका है, इस पे लिख सकते हैं आप y = 7x - 42। अगला वाला क्या है 19, पहले 1 फिर 9, 1 और 9, तो ये 1 हो गया और ये 9, 1 9 हो गया। फिर उसके बाद 2 और 12, 2 और 12 हो जा रहा है, ऊपर जाएगा, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं, 2 और 12, 9 हुआ था 10 11 12, 2 हो गया और 12, इसका हो जाएगा 2 12, ये हो गया, इसका हो गया 1 9 और इसका हो गया 2 12, इसका 3 15, 3 1 2 3 12 के बाद 13 14 15, तो इसका हो जाएगा 15 और 3, इन तीनों को इस तरीके से मिला देंगे, ये धीरे धीरे जाएगा, इसको क्या कर देगा प्रतिच्छेद कर सकता है। ये किसका समीकरण है y = 3x + 6, ये आपका हो गया आपका पूरा कंप्लीट, ये आपका ग्राफ है, इसको हम चाहें तो ये इस तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं और इसको इस तरीके से जब बढ़ाएंगे तो ये जाके एक दूसरे को कट कर सकता है ऐसे जाके, लेकिन अभी कट नहीं करेंगे क्योंकि पूरा जगह पे करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। फिनिश। अब दूसरा सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। कुछ दिन पहले कुछ मतलब इनके दामों में कमी थी। अगले बार 1 महीने बाद 4 किग्रा और सेब और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को हमें बीजगणित और ज्यामिति रूप में भी व्यक्त करना है और समीकरण भी बनाना है। तो सबसे पहले हम मानते हैं, माना सेब का मूल्य x रुपये और अंगूर का मूल्य y रुपये। अब सोचिए कि हमने 160 रुपये दिया, अब हमें पता नहीं है कि मैंने 2 किग्रा सेब दिया और 1 किग्रा अंगूर, लेकिन हमें रेट नहीं पता। उसने दुकानदार ने बताया कि 160 रुपये देना पड़ेगा। अब हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है सेब का मूल्य x रुपये है। अब हमने लिया कितना 2 केजी, 2 केजी लिए तो मतलब 2 गुना, इसका एक तो और एक और, मतलब इसका हो गया सेब का हो गया 2 गुना मतलब 2x, और अंगूर हमने 1 केजी लिया है तो y का 1 का मल्टीप्लाई करेंगे y, और ये टोटल हो गया कितना 160। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गया। और इक्वेशन 2 वैसे ही। अब 1 महीने बाद, कितने महीने बाद 1 महीने बाद, 1 महीने बाद इसके पर डे तो एक ही रेट रहेगा नहीं, अलग अलग रेट हो जाएगा, इसलिए रेट में परिवर्तन हो जाता है। तो हमने लिया 4 किग्रा सेब, 4 किग्रा मतलब 4 गुणे x और 2 किग्रा अंगूर, 2 गुणे y, इक्वल टू टोटल कितना हो गया 300। इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x + 2y इक्वल टू 300। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। अब हम इससे और इससे निर्देशांक निकालेंगे और इसकी ग्राफ बनाएंगे। तो इसका निर्देशांक के लिए, ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, y = 160 है और ये +2x है, उधर गया -2x,
x के लिए हम ऐसा मान रख लें कि हमें फटाक से कुछ इक्वेशन बन सके या फिर इसका मान सिंपल में आ सके, तो हम रख देते हैं x इक्वल टू कोशिश करते हैं 50, कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 50 50 रख सकते हैं, 60 70 80, हम चलिए मान रखते हैं 50 रख लेते हैं। y इक्वल टू 160 माइनस 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा 160, 15 टू जा 100, 160 में से 100 गया कितने बचा 60, हमारे पास क्या बन गया 50 और 60। ऐसे ही x इक्वल टू रख लेंगे 75 भी रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं, चलिए 75 रख लिए। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 माइनस 75 टू जा 75 टू जा 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1 2 7 जा 40 150 150 हो गया 150 माइनस कर दिए कितना हो जाएगा 10, तो मेरे पास आ गया 75 10। ऐसे ही हम आगे भी सारे के निकालेंगे। अगला निकाल लेते हैं x इक्वल टू रख देते हैं 100, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू वही सी 160 माइनस 100 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 200, कितना हो गया 200, y इक्वल टू 200 में से 160 गया क्योंकि ये बड़ा है और ये इसलिए माइनस 200 में से 160 गया 40, इसका हो गया 100 माइनस 40। तो इनके लिए हमने निकाल लिया। अब अगले के लिए भी निकाल लेते हैं। अगले के लिए मेरे पास अब इक्वेशन क्या है 4x + 2y = 300, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 2y इधर रखते हैं और इसको पक्षांतर कर देते हैं 2y = 300 माइनस 4x, y = 300 माइनस 4x अपॉन में 2, y = 2 कॉमन कर लेते हैं 15 2 जा 30 0 2 2 जा 4 अपॉन में 2 2 से 2 कैंसिल, y = 150 माइनस 2x। अब फिर x के लिए मान रख लीजिए, फिर इसमें रख लेते हैं x = 50, जब x = 50 रखेंगे क्या हो जाएगा y = 150 माइनस 52 जा 100, y = क्या हो जाएगा 150 में से 100 गया 50, इसका आ गया मेरे पास 50 और 50। फिर उसके बाद x = रख लेते हैं वैसे ही 75, x = जब हम रखेंगे 75 तो क्या हो जाएगा 75 टू जा 150, कितना हो गया 150, तो y = क्या हो गया y = हो गया आपका 0, इसका वैल्यू हो गया 75 और 0। एक और ऐसे ब्रैकेट करके निकाल लेते हैं, तो x = रख लेते हैं 100, y = 150 माइनस 100 टू जा 200, y = क्या हो जाएगा 200 में से 150 गया माइनस 50, इसका हमारे पास आ गया 100 माइनस 50। अब ये हमारे पास आ गया है ये और ये और ये दोनों समीकरण का हो गया। हम अपने जगह को बना लेते हैं और इसी से अभी तुरंत क्या करेंगे इसका बीजगणितीय ग्राफ बनाना है, बीजगणितीय ग्राफ को बना के कंप्लीट कर देंगे। तो हमारे पास जो हम रखे हैं वो सारे नोट्स कर लीजिए और अभी हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, हम इसको छोड़ के सारे ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ये हमारे पास इक्वेशन रखे रहिए आप लोग 4x + 2y = 300, इसी से बनेगा। तो ग्राफ बनाते हैं, ऐसे हो गया और ऐसे हो गया। हम ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे। अभी हमने इससे पीछे बताया था कि इधर का प्लस होता है, इधर का प्लस होता है, y+ इधर माइनस और इधर भी माइनस। तो कितना हो जाएगा 10 20 30 40 ऐसे लिख देंगे, पूरा 10 के हिसाब से इसमें करेंगे और इसमें भी 10 के हिसाब से लेंगे। तो
तो ले लीजिए कितना लेना है। सबसे पहले आया था 50 और 60, पहले x होता है फिर y। 50 1 2 3 4 5 50 और प्लस का 60 5 हो गया। 1 2 3 4 5 6 और 5 यहाँ रहा है, ऐसे मैच कर लीजिए। यहाँ आ गया आपका 50 60। फिर उसके बाद क्या आएगा 75 10, 75 ले लीजिए। तो 75 क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 और इसके बीच में आ जाएगा आपका 75 हो गया और इसका 10, तो 10 पहला इसका हो गया यहाँ पे 75 और 10। फिर क्या लेना है 100 माइनस 40, 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका हो गया 10 मतलब 100 हो गया इसका, और माइनस 40 लेना है 1 2 3 4 4 और 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4, इसका मतलब यहाँ पे। और यह क्या करेंगे इन तीनों बिंदुओं को एक दूसरे से मिला लेंगे। ऐसे मिला लीजिए आप। 100 माइनस 40 हो गया। अब नेक्स्ट में क्या आया था मेरे पास, नेक्स्ट में आया है 50 50 75 0 100। तो पहले 50 50 ले लेते हैं। 50 50 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, इसका हो गया यहाँ पे हो गया आपका 50 50 हो गया। फिर उसके बाद 75 0 75 ले लीजिए। तो 75 हमारे पास कहाँ आएगा 75 और 0, 75 तो हमारे यहीं आ रहा है, लेकिन इसका 10 था तो 10 ये 0 यहाँ पे हो गया 75 0। फिर उसके बाद क्या है 100 माइनस 50, इसका भी 100 और माइनस 50, इसका 100 और माइनस 50 कहाँ रहा है 100 हो गया यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 हो गया और माइनस 50 1 2 3 4 5, तो यहाँ हो जाएगा इसका 100। इसको मिला लेते हैं। इन तीनों को क्या करेंगे इक्वेशन से एकदम यहाँ आएगा आपका। इन तीनों को यहाँ से हम इस तरीके से मिला लेंगे। ये क्या कर रहा है एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, जिसका क्या होगा ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। हो गया। आइए सवाल नंबर तीसरा करते हैं। इसमें आपका दिया गया है दो रेल पटरियों का समीकरण। इसमें समीकरण को निरूपित कर दिया है, बस हमें क्या करना है मान निकाल के ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। आगे स्टार्ट करते हैं। दिया x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। किसी एक पद को छोड़ के सारे को उस साइड ले जाते हैं। x इक्वल टू 4 माइनस प्लस 2y है तो इधर हो जाएगा माइनस 2y, और इसी से हम x इक्वल टू मान कुछ रख लेते हैं, जैसे हम रख लिए 0 और x इक्वल टू रख लेते हैं 2, तो क्या हो जाएगा सॉरी x इक्वल टू y इक्वल टू रखते हैं y। x इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 माइनस 0। x इक्वल टू हो गया हमारे पास 4, इसका निर्देशांक हो गया 0 4। फिर y इक्वल टू 2 रखते हैं, तो x इक्वल टू 4 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा x इक्वल टू 0। इसका हो जाएगा हमारे पास, इसको हम पहले x को लिखते हैं तब y को, इसलिए इसका हो जाएगा आपका 4 0 और इसका हो जाएगा 0 2। इसका निर्देशांक निकल गया। और इसी तरीके से दूसरे वाले समीकरण से भी इसी तरीके से निकाल लेते हैं। क्या निकाल जाएंगे 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू सपोज उस साइड लेते हैं, ये माइनस 12 इधर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, और प्लस y है इधर जाएगा तो माइनस 4y हो जाएगा। x इक्वल टू 12 माइनस 4y अपॉन में 2। हम ऐसे डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं, कॉमन ले भी सकते हैं। 2 6 माइनस 4 y अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू 6 माइनस 2 4 2 हो गया 2y।
अब y इक्वल टू कुछ मान रख लीजिए, y इक्वल टू ऐसा मान रखिए, y इक्वल टू क्या रखते हैं, रख देते हैं 2 रख देते हैं, या फिर 0 जैसे आपने रखा 0 रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 में से 6 माइनस 0, x इक्वल टू आपका हो गया 6, इसका हो गया 6 0, और y इक्वल टू आप रख लीजिए 6 रख लीजिए या फिर कुछ भी रख लीजिए, y इक्वल टू 6 रख लेते हैं, x इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 6, तो x इक्वल टू 2 6 जा 12 में से 6 गया, क्या बचा आपके पास माइनस 6, तो इसका हो जाएगा 6 माइनस 6 और 6, इसका निकल गया और इसका निकल गया। आइए आप निर्देशांक बना लेते हैं छोटा सा, ये आपका हो गया x का और ये आपके लिए हो गया y का, y डैश x डैश x, इधर का प्लस होता है, इधर का प्लस, इधर का माइनस, इधर का माइनस। फिर कितना जाना है मुझे, देख लीजिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, क्या लेना है 4 0, पहले क्या लेना है 4 0 1 2 3 4 और y क्या है 0, तो ये यहीं पे लिया जाएगा 4 0 हो गया। फिर उसके बाद क्या है 0 2, देख लीजिए क्या है 0 2 को ले लीजिए, 0 पहले इसमें और इसका 2, यहाँ हो जाएगा 0 0 2, इसका हो गया यहाँ, इसको इससे मिला दीजिए एक दूसरे को। फिर उसके बाद आपका दूसरा है 6 0, 6 है फिर 0, 6 ले लीजिए प्लस का 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो गया आपका 6 हो गया और 0, ये 6 0 हो गया। फिर उसके बाद क्या है -6 प्लस 6, पहले -6 लीजिए, पहले -6 ले लीजिए फिर 6, -6 क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, -6 हो गया और +6, तो y प्लस है और x माइनस है, इसका माइनस 1 2 3 4 5 6, इसका ले लीजिए और इसका ले लीजिए, यहाँ हो गया। और इसको हम जब लाइन को खींचेंगे क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे पर ही एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता चला जाएगा, तो ये यहाँ से ये इसको यहाँ हो जाएगा, ये क्या है एक दूसरे के क्या जा रहा है, एक दूसरे के समांतर है, यह समीकरण, यह रैखिक समीकरण एक दूसरे के समांतर है। ओके फिनिश।